अब नए अधिकारियों की नियुक्ति की बात भी सामने आ रही, तो पूरे मामले पर आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, एलजी साहब का जो आरोप है कि डिस्कॉम्स में बहुत बड़ा घोटाला हो गया, डिस्कॉम्स का सत्यानाश हो गया, ये पूरी तरह से झूठे आरोप हैं। मैं तो कहूँगा हास्यास्पद हैं और जिसमें कोई तथ्य ही नहीं है। एलजी साहब जानते हैं कि उनके पास कोई ऐसे अधिकार नहीं है कि चुनी हुई सरकार, केजरीवाल सरकार के जो नॉमिनीज़ हैं डिस्कॉम्स के बोर्ड में, उनको हटा के अपने अधिकारी डालने। फिर भी इन्होंने ये जाके किया। मतलब आज दिल्ली को ये दुख की बात है कि एक ऐसा एलजी मिला है कि कोई सुप्रीम कोर्ट के आदेश को भी वो एक राय मानता है और अपने हिसाब से हर चीज़ में मनमानी करते हैं। सवाल ये उठता है कि इन्होंने अपने चुने हुए अधिकारियों को डिस्कॉम्स के बोर्ड में क्यों बिठाया। देखिए, हम सब जानते हैं कि 2015 से पहले, केजरीवाल सरकार के आने से पहले दिल्ली में पावर सेक्टर में 7-8 घंटे के कट्स लगा करते थे। हमें पता है कि हर साल इनके रेट्स बढ़ा करते थे और दिल्ली में जितने भी इलेक्ट्रिसिटी के रेट्स थे वो देश भर में सबसे ज़्यादा थे। इसके पीछे एक बहुत अहम कारण ये था कि इन डिस्कॉम्स के बोर्ड पे जो सुपरविजन का काम करता है बोर्ड का, उसमें केवल सरकारी ऑफिशियल्स रखा करते थे, ब्यूरोक्रेट्स को रखा जाता था। केजरीवाल जी ने आके ये व्यवस्था बदली। उन्होंने ये डिसाइड किया कि नहीं, मैं क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स को रखूँगा। मैं हूँ, नवीन गुप्ता जी हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, मैंने आईआईटी मद्रास से पढ़ाई करी है, कोलंबिया यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करी, तो और बाकी 2 मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स भी हैं जिनको अपॉइंट किया। और हम सबके प्रयासों से और केजरीवाल सरकार के प्रयासों से आज ये हाल है दिल्ली के पावर सेक्टर का कि 24 घंटे बिजली मिलती है, मुफ्त बिजली मिलती है 70% परिवारों को। वैसे भी बिजली की दरें देखिए 8 सालों में एक बार भी नहीं बढ़ी है। तो ये सारा काम हुआ है पिछले 8 सालों में। मुझे नहीं लगता कि एलजी साहब ये होते हुए देखते खुश हैं। वो चाहते हैं कि इस व्यवस्था को बदला जाए और दिल्ली के जितने डिस्कॉम्स हैं वो ठप हो, क्योंकि अगर ठप होंगे तो एक किसी खास व्यक्ति यानी अडानी को बेच पाएंगे। इसलिए ये सारा मेरे ख्याल से एक षड्यंत्र रचा जा रहा है। तो इसी पर मेरा सवाल है, आपने कहा लेकिन बदलाव किया गया जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, जैसा बोर्ड में बदलाव किया गया कि पहले अधिकारी होते थे, अब फिर से अधिकारी वाली ही इसलिए सूरत हाल लाने के लिए अब ये डिसमिस किया गया है। देखिए, ऐसा कोई नियम नहीं है कि अधिकारी को ही आप डिस्कॉम्स के बोर्ड पे रखें। ये चुनी हुई सरकार के पास पूरे अधिकार हैं कि वो जिसको भी चाहें वो डिस्कॉम के बोर्ड पे रख सकते हैं। और बाकायदा कैबिनेट के ऑर्डर के बाद ये पूरी व्यवस्था लाई गई थी। और हमें पता है कि सुप्रीम कोर्ट का ये स्पष्ट आदेश है कि 3 सब्जेक्ट्स को लेके, लॉ एंड ऑर्डर, पुलिस और लैंड को छोड़ दें, तो बाकी सारे विषयों पे चुनी हुई सरकार को डिसाइड करने का हक है। तो वही सरकार ने किया। मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है कि पावर सेक्टर को ठप किया जाए, इन डिस्कॉम्स को पूरी तरह से बिठाया जाए और फिर ये सारे डिस्कॉम्स को अडानी को बेचा जाए। इसमें आम आदमी पार्टी का नेक्स्ट स्टैंड क्या है? आज प्रोटेस्ट भी आप लोग कर रहे हैं, तो उसको भी नहीं, बिल्कुल हम इसका देखिए विरोध करेंगे, हर लेवल पे इसका विरोध करेंगे, क्योंकि ये केवल इकलौता मुद्दा नहीं है। हर दिन हम देख रहे हैं कि अभी ये ऐसे एलजी हैं जो किसी सुप्रीम कोर्ट के आदेश को, संविधान को, किसी चीज़ को नहीं मानते हैं। हर चीज़ में मनमानी करते हैं, हर चीज़ में जाके अपने अपने ऑर्डर पास करते हैं। तो इसका हम पुरजोर विरोध करेंगे। लेकिन ये तथ्य बाहर आना ज़रूरी है कि ये क्यों किया जा रहा है, क्योंकि वो चाहते हैं कि दिल्ली के आम लोगों को एक नुकसान हो। जैसे मोहल्ला क्लिनिक बंद कराएं, किसको भुगतना पड़ा? आम लोगों को भुगतना पड़ा। वैसे ही अगर पावर सेक्टर की रेट्स बढ़ते हैं, अगर कट्स वापस आना शुरू करते हैं, तो दिल्ली के आम लोगों को इसका नुकसान होगा। अब बोर्ड में जो पोस्ट खाली हुई हैं वहाँ पर अब अधिकारियों की नियुक्ति होने की खबर है, तो ये कैसे देखते हैं, ये चेंज आप कैसे देखते हैं फिर चेंज को पूरा? नहीं, पूरी तरह से जैसे मैंने कहा कि एक सोची समझी साजिश है। इतने अच्छे काम हो रहे थे। आप यही सोचिए कि 2015 के पहले एक बहुत ही खराब व्यवस्था थी पावर सेक्टर में। 8 सालों में लगातार प्रयासों के बाद आज बहुत ही शानदार व्यवस्था बनी है। अगर आप व्यवस्था को पूरी तरह से बदलेंगे तो मतलब आप ये साफ है कि आप पुरानी व्यवस्था में जाना चाह रहे हैं, दिल्ली के लोगों का नुकसान होते देखना चाह रहे हैं। जी, बस आखिरी प्रतिक्रिया आज के प्रोटेस्ट पर दे दीजिए, जो आज प्रोटेस्ट होने वाला है। नहीं, देखिए ये मुद्दा आज देश के लिए बहुत अहम मुद्दा है कि क्या देश की तमाम जो चीज़ें हैं, रिसोर्सेज हैं, कोयला हो, रेल हो, पोर्ट्स हो, एयरपोर्ट्स हो, क्या एक ही विशेष आदमी के पास जाना चाहिए? और अगर कुछ गड़बड़ी मिलती है तो केंद्र सरकार बस चुप्पी साध लेंगी? करोड़ों लोग जिन्होंने एलआईसी में निवेश किया है, एसबीआई में अपने अकाउंट्स खोले हैं, क्या उनका कुछ नहीं है? ये क्या देश की सरकार है, देश की जनता की सरकार है, या किसी अडानी की सरकार है? तो मेरे ख्याल से आज ये देश के सामने बहुत बड़ा मुद्दा है और आम आदमी पार्टी पूरी जोर से इसे आज उठाएगी।